आंगनबाड़ी केंद्र को प्री स्कूल की मान्यता के बजाय नंद घर क्यों? आंगनबाड़ी सेविका 50 वर्षों से कार्य करने के बावजूद भी स्वयं सेवी क्यों? आंगनबाड़ी सेविकाएं के सारे काम ऑनलाइन होने के बावजूद भी कुशल मजदूर की मजदूरी क्यों नहीं? इन सारे सवालों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं की आवाज चैनल में आप सभी के सामने मैं स्नेहलता। जी हाँ, ये सारे सवाल आंगनबाड़ी सेविकाओं को अपना वजूद ढूंढती नजर आ रही हैं। इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? आखिर क्यों इतने सालों के बाद भी जब आंगनबाड़ी सेविकाएं इतने सारे ऑनलाइन काम कर रही हैं, उसके बाद भी उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय क्यों नहीं? लगातार इनके साथ एक नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यानी कि शुरुआत हुई थी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आज के कलयुग की सीता है आंगनबाड़ी सेविका। सीता मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये बार बार परीक्षा दे रही है। सबसे पहले जब कॉम केयर आया था, उसके बाद उस पर भी इन्होंने परीक्षा दिया। उसके बाद हुआ कि आधार से वेरिफिकेशन कीजिए, यानी कि गलत तरीके से लाभार्थी का पंजीकरण किया जाता है, तो सेविकाओं ने आधार से लाभार्थियों को जोड़ा। इसके बावजूद भी विश्वास नहीं किया गया, तो अब एफआरएस के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने जो पूरक पोषाहार है उनका वितरण करती है और सारे काम जो आंगनबाड़ी केंद्र पर होते हैं उसको ऑनलाइन अपलोडिंग भी करती है पोषण ट्रैकर ऐप पे। उसके बाद भी सरकार को इस पर विश्वास नहीं हुआ और ये जो है रेडी टू ईट मतलब कि खाने के लिए तैयार वैसा सामग्री पैकेट के माध्यम से, पहले जीविका के माध्यम से पोशाक लाया गया, उसके बाद अब सुधा का जो दूध सप्लाई करती है उन्हीं को फिर आपका रेडी टू ईट यानी कि वो पैकेट की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अभी भी सेविका पर विश्वास नहीं है। जब वो एफआरएस के माध्यम से वितरण कर रही है, फिर भी शिकायत है कि सेविका सही से काम नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, 2023 तक हुआ था नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल की मान्यता दी जाएगी। 2026 आ गई, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी सेविका को जो है आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में ही वो काम कर रही है, यानी आंगनबाड़ी केंद्र पर ही वो काम कर रही है। अभी तक हमारी सेविका को केंद्र का जो प्री स्कूल में परिवर्तन होना था वो नहीं हुआ है, विद्यालय नहीं बना है और आंगनबाड़ी सेविकाएं का अब जो आंदोलन होने वाला है वो है आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी घोषित किया जाए। जब प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्र हो जाएंगे तो स्वतः आंगनबाड़ी सेविका नहीं रहेगी, शिक्षिका बनेगी। वैसे भी आज शिक्षिका का ही काम करेगी, लेकिन उनका पद का नाम सेविका है। तो जब वो शिक्षिका होगी तो शिक्षिका के कैटेगरी में आ खड़ी होंगी और वो एक शिक्षक के रूप में अपना मानदेय वेतन जो भी कहे वो पाने की लड़ाई लड़ेगी। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ जो भी ये लगातार नए तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उससे आंगनबाड़ी सेविकाओं में आक्रोश है। बिना मोबाइल के पति और बेटे के मोबाइल पर भी काम को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी सेविका पर आज भी सरकार का विश्वास नहीं है, तो वो हर दिन नए तरह के इन पे पाबंदी लगाती है और नए तरह के इन पे प्रयोग किया जा रहा है। चलिए आंगनबाड़ी सेविकाएं अब क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी लड़ाई पूरक पोषाहार पर होगी, अपने मानदेय के लिए होगी या केंद्र को प्री प्राइमरी करने के लिए होगी? सोचकर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।